आज मैं अपनी बाइक डोमिनार का 4 years ओनर्स रिव्यू करने वाला हूं आपके लिए। ओके फ्रेंड्स, सो ये है मेरी बाइक डोमिनार 400 2017 एडिशन, द फर्स्ट वेरिएंट व्हेन इट वाज लॉन्च्ड। आज मैं आपको 4 साल का अपना सिंगल हैंडेड ओनर्स रिव्यू दूंगा और एब्सोल्युटली अनबायस्ड वन, ठीक है। सो बिफोर आई गो टू व्हाट आई लाइक एंड व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट द बाइक, लेट मी टेल यू कि मैंने इसमें क्या क्या काम करवा रखा है। 2 टायर्स मेरे ऑलरेडी लग चुके हैं, ये मेरे दूसरे टायर्स हैं। MRF के बाद एक और लगा चुका था मैं रैल्सन का, उसकी बहुत लंबी कहानी है। उसके बाद मैंने ये जाना के क्रैश गार्ड लगवाए हैं, जाना के ही टॉप केस रैक, टॉप केस बॉक्स मेरे घर पे है। और उसके बाद ये मेरा ऑटो लूविया का वाइज़र है एंड ऑटो लॉक का मेरी ये नकल गार्ड है। उसके बाद ये मोबाइल चार्जर। अब मैं बात करता हूँ कि मुझे इस बाइक में क्या चीज़ अच्छी लगती है। सबसे पहले एब्सोल्यूट रिलायबल बाइक। अगर आप इस बाइक को लेके कहीं पे निकल गए हो, विश्वास करो, सिर्फ पेट्रोल भर लो इसमें, अपने जेब में कुछ पैसे भर लो एंड जस्ट गो एनीवेयर वे यू वांट। कहीं पे भी जा सकते हो आप, कहीं पे भी किसी भी रास्ते पे चला सकते हो, कितनी दूर में चला सकते हो। गर्मी के मौसम में नॉन स्टॉप 4 घंटे चला सकते हो, सर्दियों के मौसम में बिना रुके एक ही सेल्फ में क्रैंक स्टार्ट हो सकती है बाइक। इतनी रिलायबल बाइक है। सो 4 साल का जो मेरा ओनर्स रिव्यू है, मैं उस दावे से कह सकता हूं कि इस बाइक ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया है। ओके, सो सेकंड चीज़ जो मुझे इस बाइक में सबसे अच्छी लगती है वो है इसका हैंडलिंग, इसका ट्रैक्शन कंट्रोल और इसकी कॉर्नरिंग कैपेबिलिटी। मैं अपनी राइड्स में, सिंस दिल्ली में मैं रहता हूं, तो पहाड़ यहाँ से बहुत नज़दीक हैं, कभी उत्तराखंड कभी हिमाचल, और जब भी मैं गया हूं मैंने हमेशा इस बाइक को, मेरी हैंडलिंग को और इन्हांस करवाया इस बाइक ने। तो पहाड़ों में क्या होता है कि रोड्स तो अच्छे ज़्यादातर होते नहीं हैं, ऊपर से अगर बारिश हो जाती है तो और स्लिपरी भी हो जाता है। बट इस बाइक ने, मैंने कॉर्नरिंग भी करी है, पहाड़ों के गीले रास्तों में भी करी है, स्नो में भी चलाई है इनफैक्ट, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी हैंडलिंग थोड़ी सी ख़राब हो रही है। नो, नेवर। तीसरी चीज़ अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो मुझे इसके लुक्स, बिलीव मी, आज के डेट में भी अगर ये खड़ी है होती है कहीं पर फुली पैक्ड, बिल्कुल चमकी हुई, एक बार तो लोग ज़रूर देखेंगे। नो डाउट अभी UG3 UG4 वेरिएंट्स आ गए हैं डोमिनार के, लेकिन मुझे आज भी ये वाइट वेरिएंट बहुत अच्छा लगता है। इट्स अ पर्सनल चॉइस। जो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात करता हूँ वो है इसका पावर। देखिए, इसका जो RPM टॉर्क वगैरह जो कंपनी ने बताया है दैट इज़ फाइन, और जो नई वेरिएंट्स आए उसमें 5 bhp बढ़ के आ रही है। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि ये अंडर पावर हो गई है नई बाइक के आने की वजह से, या ये अंडर पावर हो रही है। इंडिया के हाईवे में अगर आप 130 140 की स्पीड में चलाते हो नॉन स्टॉप, दैट इज़ मोर देन इनफ। और लेकिन हाईवेज में आप थोड़ा चलोगे, आप जैसे स्टेट हाईवे में आ जाते हो या पहाड़ों पे आ जाते हो, आपकी स्पीड रिड्यूस होकर अंडर 100 तो हो ही जाती है। इन दैट केस व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, इट इज़ द टॉर्क। अगर आपकी बाइक फुली लोडेड है, पीछे पिलियन बैठा है, तो आपकी बाइक में टॉर्क होना चाहिए। वो कितनी अच्छी तरीके से, कितनी एफिशिएंटली वो चढ़ाई चढ़ सकती है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फॉर्चुनेटली डोमिनार में टॉर्क इतनी बढ़िया है दैट इट हैज़ गिवन मी दैट एडवांटेज कि मेरी बाइक फुली लोडेड और पिलियन होने के बावजूद भी ये पहाड़ों पे आराम से चल सकती है। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज विद द डोमिनार। ओके, तो हर चीज़ में सिर्फ अच्छाई तो नहीं हो सकती, डेफिनेटली इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि मुझे लगती है, हालांकि हो सकता है कि वो आपको प्रॉब्लम ना लगे, लेकिन मैं बता देता हूँ। मेरी बाइक एक बार गिरी थी व्हेन आई वाज कमिंग फ्रॉम बद्रीनाथ राइड, और मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उस एक्सीडेंट के बाद से मेरा ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, ये जो आपका मीटर वाला जो सेक्शन है, ये खुल गया था। तो खुलने के बाद क्या हुआ था कि बहुत सारे वाइब्रेशंस आने लग गए थे, और वो वाइब्रेशन मेरे आज तक नहीं गए। तो एक मेरा वाइब्रेशन यहाँ से आता है,
अदर पार्ट ऑफ द वाइब्रेशन मेरा इस पेट्रोल टैंक के सेक्शन से आता है और कहीं मेरे इधर आगे के कॉकपिट एरिया से आता है मेरा वो वाइब्रेशन। तो जब मैं रेस देता हूँ तो वो एक इंजन की आवाज़ तो होती है, प्लस वो भर 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 की आवाज़ तो होती है। तो इट्स वेरी अनोइंग समटाइम्स। तो एक चीज़ ये मुझे लगती है कि जो ये वाइब्रेशन है। दूसरा डिसएडवांटेज जो कि मैंने पहाड़ों पे सबसे ज़्यादा फील किया है, और फॉर दैट मैटर मैंने ऑफ रोड पर भी फील किया, अभी भी मैंने ऑफ रोड करके आ रहा हूँ मैं। तो इसका जो द ट्विन चैनल जो इसको बोलते हैं, ट्विन चैनल ABS सिस्टम, वो कई बार क्या होता है कि आपकी बाइक, मान लीजिए आपने ब्रेक मारा पीछे का, एकदम से पत्थर आ गया या गड्ढा आ गया और आपने दोबारा ब्रेक मारा तो आपके ब्रेक नहीं लगेंगे। आई डोंट नो वो ABS की ही प्रॉब्लम है या कोई फंक्शनैलिटी है ABS की, लेकिन मैंने इस बाइक में सबसे ज़्यादा वो नोटिस किया हुआ है। ब्रेक मारा मैंने, गड्ढा आया, दोबारा ब्रेक मारा, ब्रेक ही नहीं लग रहे। सो आई थिंक आई हैव टू आइदर रीड समवेयर मोर अबाउट द ABS सिस्टम, या शायद ये प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर बाइक के ABS सिस्टम में ही है। सो दिस इज़ वन थिंग विच आई हैव एक्सपीरियंस इन माई राइड्स। और लास्ट चीज़ बहुत ही अजीब है, जो आपको शायद अजीब लगेगी सुनने में भी। मुझे कॉस्मेटिक्स में सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। बाइक तो चलती है नो डाउट, लेकिन कॉस्मेटिक्स भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो कि मुझे बहुत हमेशा से बुरी लगती है इस बाइक में। अगर आप इस सेक्शन को देखोगे, ये काफ़ी मैसी है। अभी तो ये चमकी हुई बाइक है, धुली हुई है, लेकिन ये काफ़ी मैसी है। जब ये गंदी हो जाती है ना, तो ये और मैसी लग जाती है। आई थिंक इस बाइक में कहीं पर इसको अच्छी तरीके से वायरिंग्स को असेंबल करने का कुछ प्रोविज़न होना ज़रूर चाहिए था। तो चूहा अंदर घुस गया, तार काट दिया, एनीथिंग कैन हैपन। सो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी अजीब। लेकिन गाइज, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 4 साल के बाद अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे इस बाइक ने कभी धोखा नहीं दिया, जो कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ। मैं बार बार बोलूँगा और मैं बोलता रहूँगा। मेरे कोई इंटेंशंस नहीं है इस बाइक को बेचने के। मेरे बहुत इमोशंस जुड़े हुए इस बाइक में, मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। मैं कभी इसको अलग नहीं करने वाला। तो हैविंग सेड दैट, इस बाइक को अगर आप ख़रीदने की सोच रहे हो, जो कि अभी नए वर्जन्स आ रहे हैं जिसमें एक कंप्लीट टूरिंग रेडी बाइक है वो, नीचे इंजन क्रैश गार्ड लगा हुआ है, आपके टॉप केस रैक लगा हुआ है, सैडल के लिए आपको प्रोविजन दिया हुआ है, नकल गार्ड लगा हुआ है, वाइजर लगा हुआ है। मैंने वो बाइक चलाई है, मेरा एक फ्रेंड है वो भी वो बाइक खरीदने की उसमें है। आई शुड से यू शुड ऑलवेज गो फॉर द डोमिनार। सी, मैं डोमिनार को इसलिए प्रमोट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरे पास है। डोमिनार को मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज नंबर 1 इट इज़ मेड इन इंडिया। सो मेड इन इंडिया में होने का एडवांटेज ये हो जाता है कि कई बार अगर आपकी बाइक ऐसी जगह में अगर ख़राब हो जाती है जहाँ पे आपको बहुत मुश्किल से आपको पार्ट्स मिलने की पॉसिबिलिटी हो, तो वहाँ पे इंडियन मेक बाइक्स आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज देता है। पार्ट्स इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी मैकेनिक, कोई भी छोटा मोटा मैकेनिक उस बाइक को ऑपरेट करने से हिचकेगा नहीं। आप KTM लेके चले जाओ या कोई भी एडवेंचर वाली बाइक लेके चले जाओ जो BMW की आ रही है, मैकेनिक देखते बोल देगा मैं नहीं छूऊंगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप तो फंस जाते हो। तो मेरा जो सजेशन है वो ये है कि ऑलवेज गो फॉर द इंडियन मेक बाइक्स, बिकॉज नंबर 1 उसकी सर्विस अवेलेबिलिटी बहुत ईजिली अवेलेबल होती है एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री। सेकेंड, आपके जो टाइनी बेबी पार्ट्स होते हैं जैसे कि स्क्रू, बोल्ट्स, इंजन केबल्स, नट्स, एवरीथिंग, वो इजीली अवेलेबल होता है। और इट्स अ मेड इन इंडिया, सो गिव चांस टू मेक इन इंडिया, राइट? सो गाइज, ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये रिव्यू कैसा लगा, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली जो कि आपको नहीं पता थी, प्लीज़ ज़रूर बताइए। कुछ भी क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।